हाय, मैं अमित शर्मा। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और मैं जितने भी क्लास 9th और 10th में या फिर जो लोग भी मेरे वीडियो को देख रहे हैं उनको रक्षाबंधन और स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं इस टॉपिक में क्लास 9 का चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल की बहुपद। हमने पहले वीडियो में चैप्टर 1 नंबर सिस्टम जो कि डिस्कस कर चुके हैं, और जो लोग नहीं देख पाए वो मेरे एप्लीकेशन अभी क्रैश कोर्स वहाँ पे चल रहा है क्लास 9th का, वहाँ से कोर्स परचेज करके देख सकते हैं, या फिर यूट्यूब पे अभी फ्री में है और प्लेलिस्ट में जाकर क्या कर सकते हैं उसको देख सकते हैं। तो आज हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन यानी कि जो हमारा चैप्टर का नाम है बहुपद पॉलिनोमियल, हम लोग इसमें अलजेब्रा से रिलेटेड छोटे छोटे चीज़ों को भी डिस्कस करेंगे। जो स्टूडेंट मैथ में जिनका कमज़ोर है यानी कि जो वीक हैं, जिनको एक बीजगणित यानी अलजेब्रा नहीं समझ में आता है, उनके लिए भी है, और जो आता है उनके लिए भी है। तो आज हम अलजेब्रिक इक्वेशन थोड़ा सा बेसिक से उठाएंगे। ये क्लास 8, 9, 10 ये तीनों के लिए क्या है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और इसको मिस मत करिएगा। और जो भी आपके जो दोस्त लोग हैं उनको भी शेयर करें, ताकि जिनका मैथ वीक है वो भी इस वीडियो को देखें और उनका भी थोड़ा सा मैथ क्या इम्प्रूव हो। तो इन सब चीज़ों को हम लोग डिस्कस करने वाले चैप्टर में एकदम बिल्कुल बेसिक से चलेंगे, और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो कमेंट सेक्शन में दे दीजिए, उसका सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और चैनल को जितना ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे ताकि हम भी मोटिवेट हों, और ताकि हम अगला वीडियो आपके लिए अच्छे अच्छे कंटेंट लाकर दें। तो आज हम लोग अब डिस्कस करने वाले हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो सबसे पहले हम समझेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता क्या है। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को समझने के लिए हमें सबसे पहले समझना पड़ेगा, पहले हम इसका डेफिनेशन समझ लेते हैं कि होता क्या है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का मतलब होता है कि एक वेरिएबल और एक कांस्टेंट यानी कि एक चर राशि और एक अचर राशि को जब दोनों को a क्रॉस x के जब फॉर्म में जब हम इसको लिखते हैं तब हम कहते हैं इसको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। यानी कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इस चीज़ को हम कहते हैं, यानी कि जब हम किसी एक चर राशि यानी कि चर राशि और एक अचर राशि के रूप में जब लिखते हैं तब हम उसको कहते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, यानी कि बीजगणितीय व्यंजक कहते हैं। अब सबसे पहले हम ये समझें कि चर राशि क्या होता है और अचर राशि क्या होता है। तो चर राशि वह राशि होती है जिसका मान किसी भी स्थिति में बदलता नहीं है, उसे हम कहते हैं अचर राशि। क्या कहते हैं? अचर राशि। अचर राशि का मान क्या होता है? किसी भी स्थिति में मान नहीं बदलता, जैसे हो गया 2, 3, 4, 5, 6, 7, इसको इस तरह से होता है नंबर सिस्टम में। और चर राशि वह होता है, चर का मतलब होता है चलना। चर का मतलब क्या होता है? चलना। यानी कि चर राशियाँ वे राशियाँ होती हैं जिनका मान क्या होता है? बदलता रहता है। यानी कि इक्वेशन के आधार पर इनका मान क्या होता है? चेंज, और इनके जगह पे कोई वास्तविक संख्या ही हो सकती है। जैसे इनको सिंबल के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं x, y, z, a, b, c, इसी तरह चलता है। तो यानी कि जब हम एक चर राशि यानी कि वेरिएबल और अचर राशि यानी कि कांस्टेंट जब हमको इस रूप में लिखते हैं तब हमारा एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन यानी कि बीजगणितीय व्यंजक बनता है। इसी को हम लोग कहते हैं बीजगणितीय व्यंजक। अब इसमें कोई भी हो सकता है, जैसे अगर हम एक इक्वेशन लिख दिए 2x 5x² y, ये सब क्या हमारे बीजगणितीय व्यंजक हैं। तो यानी कि यहाँ पे अगर हम डिस्कस करें तो यहाँ पे 5x² y है, तो यहाँ पे हमारा 5 क्या हो जाएगा? ये हो गया हमारा कांस्टेंट, और x² y हमारा क्या हो गया? वेरिएबल यानी कि चर राशि। इसका मान है, मतलब यह हुआ कि इसका मान तो चेंज हो सकता है लेकिन इसका मान हम चेंज नहीं कर सकते, इस स्थिति में तो बिल्कुल भी नहीं। तो अब समझ में आ गया। यानी कि बीजीय व्यंजक वो होता है कि जब किसी भी स्थिति में हम इसका मान अगर ना बदले तो कांस्टेंट बोलेंगे, और जिसका मान अगर बदलता रहता है तो उसे हम लोग बोलते हैं चर राशि। क्या बोलते हैं? चर राशि। तो अब हम इसको आगे देखते हैं। चर राशि अचर राशि सबको समझ में आ गया। तो चर राशि के बाद हम लोग पढ़ेंगे कि चर राशि को लिखने का तरीका क्या होता है, इसके कौन से नियम हैं। इस नियम को हम लोग लिखेंगे। बीजगणितीय रूप में लिखने के नियम। हम किसी भी अलजेब्रिक इक्वेशन को बीजगणितीय यानी मैथमेटिक्स फॉर्म में कैसे लिखेंगे, तो इसके 2-4 रूल हैं, हम इसको पढ़ लेते हैं। फर्स्ट रूल है एडिशन।
क्या है, एडिशन यानी कि जोड़। और सेकेंड रूल है हमारा सब्ट्रैक्शन यानी कि घटाना, सब्ट्रैक्शन यानी कि घटाना। और हमारा थर्ड रूल है मल्टीप्लिकेशन यानी कि गुणा, मल्टीप्लिकेशन यानी कि गुणा। और फोर्थ है हमारा डिवीजन यानी कि भाग, क्या है, भाग। ये होता है हमारा मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन लिखने के लिए 4 नियम। तो बाकी सब तो होते हैं अलजेब्रा में, जोड़, घटाना, गुणा, भाग, जैसे नॉर्मली नंबर में होता है उसी तरह इसको भी करते हैं। तो एडिशन में क्या होते हैं, जैसे मान हमने कोई 2 संख्या ले लिया, जैसे x, ये हमारा क्या है, चर है, इसमें हमने कोई एडिशन यानी कांस्टेंट नंबर जोड़ दिया, तो इसको कैसे, एक्सप्रेशन यानी कि एडिशन फॉर्म में होगा, क्या होगा, एडिशन फॉर्म में। तो यानी कि इसको हम लिख सकते हैं x + 80, क्या लिख सकते हैं, x + 80 यानी कि x का 18 में योग, यानी कि एडिशन ऑफ x × 18 यानी कि x का 18 में योग। अब इसको कैसे लिखेंगे, x - 50, इसका मतलब होगा कि x में से हमने क्या है 50 माइनस कर दिया, ये हो गया हमारा सब्ट्रैक्शन का नियम, यानी कि x। अब आता है मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन को सिंपली इस तरह भी लिखेंगे, x का 9 गुना, इसका मतलब हो गया x 9 टाइम्स ऑफ x, 9 टाइम्स ऑफ x। इसको कैसे लिखेंगे, x × 9, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 9x, क्या लिख सकते हैं, 9x। अब हम लिखेंगे डिवीजन कैसे होता है, डिवीजन का y का 8 से भाग, यानी कि डिवीजन ऑफ 8 बाई y, डिवीजन ऑफ y बाई 8, यानी कि इसका मतलब ये होगा कि हम इसको कैसे एक्सप्रेस करेंगे, y/8, ठीक है। तो ये होता है हमारे 4 नियम लिखने के। तो सबसे पहले हमने बीजगणितीय रूप में लिखने के 4 नियम पढ़े, एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो ये थोड़ा सा हमारा बेसिक रूल है। अब इसको हम लिखते हैं कि इसको जोड़, अगर 2, 3 चर राशियाँ हों या फिर कैसे, उसको कैसे जोड़ेंगे, तो इसको भी लिख लेते हैं। जैसे अगर हमारे पास x और +y हो गया, ठीक है, ये क्या है, दोनों चर राशि हैं, तो इनको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं y + x, इसको क्या लिख सकते हैं, ऐसे, यानी कि चर राशि को हम लोग जोड़ भी सकते हैं, घटा सकते हैं, बशर्ते दोनों एक ही चीज़ का होना चाहिए। अब देखिए ये चर राशि अलग है, इसका मान अलग हो सकता है, ax चर राशि अलग है, इसका मान क्या हो सकता है, अलग हो सकता है। तो इस तरह से हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। इसी तरह मल्टीप्लिकेशन में भी हो जाएगा, x × y और y × x, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई x हो जाएगा। इसी तरह हमारा डिवीजन में होगा x, इसको x/y लिख सकते हैं, ये हो गया हमारा। इस तरह से हम लोग चाहे चर राशि का चर राशि से क्या सकते हैं, डिवीजन कर सकते हैं। दूसरा नियम और देखते हैं, x + y + z है, तो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, y x + z, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग को कुछ नियम हैं अलजेब्रा क्वेश्चन के, कि इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। गुणा में हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, x मल्टीप्लिकेशन में y × z = y × x × z। हम इसको कैसे करते हैं, ऐसे भी इस तरह से एक्सप्रेशन लिखें, यानी कि मल्टीप्लिकेशन और एडिशन में हम इस नंबर को चेंज कर देने से इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब कुछ और बेसिक रूल इसको पढ़ लेते हैं। अलजेब्रिक इक्वेशन में घात के रूप में लिखना, जैसे अगर नंबर्स ऑफ एक ही मतलब कि एक ही वेरिएबल है और उसको नंबर टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जैसे a × a, ठीक है। इसको कैसे लिखेंगे, पावर के रूप में 1 2 3 4 5, यानी कि a का मल्टीप्लाई 5 टाइम्स, यानी 5 बार a का मल्टीप्लिकेशन है, तो इसको कैसे लिखेंगे, a⁵, यानी कि a का ही गुणा 5 बार किया गया है, तो यानी 1 2 3 4 5 बार किया गया है, तो यानी कि a लिखेंगे और इसके घात पे 5 लिख देंगे, ठीक है। तो जितनी बार इसका हमारा जो वेरिएबल है, जितनी बार मल्टीप्लाई किया जाएगा उतने इसके पावर लिख देंगे, ठीक है। जैसे अगर इस तरह से लिख दें 1 a 3 टाइम्स, तो इसको लिखेंगे a⁵, क्या लिखेंगे, a⁵ लिख देंगे। तो इस तरह से हम इनको पावर के रूप में भी क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। a की जगह पे कुछ भी हो सकता है, जैसे यहाँ पे x ले लें, x, तो x के पावर कितना जगह 3, तो इसको हम ऐसे भी क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसको पढ़ेंगे कैसे, जैसे अगर हमारे पास अगर b के पावर अगर 5 आ गया, तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर b के पावर 3 आ गया तो इसका मतलब क्या होगा, इसको एक्सपेंड करेंगे, तो यानी कि b का मल्टीप्लाई कितनी बार करेंगे, 3 टाइम्स, तो कर दो b,
ठीक है। ये इनको हम लोग क्या कर सकते हैं, घात के रूप में भी लिख सकते हैं। अगर इसी तरह n पावर हो जाए b मल्टीप्लाई बाई b मल्टीप्लाई बाई डॉट डॉट डॉट, कहाँ तक चला जाएगा, m तक। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, b के पावर m, b के पावर m, ठीक है। ये होता है हमारा अलजेब्रिक इक्वेशन को पावर के रूप में लेगा, किसके रूप में, पावर। यानी कि हमको बस थोड़ा सा ध्यान देना कि इस जो वेरिएबल है कितनी बार मल्टीप्लाई किया जा रहा है उतना उसके ऊपर पावर लिख देंगे। अब इसको पढ़ेंगे कैसे, जैसे ही लिखा है इसको क्या पढ़ेंगे, b की घात m, यानी कि b पर कितनी घात है, m का। इसको बोलते हैं आधार यानी कि बेस, इसको बोलते हैं पावर यानी कि घात। तो इसको पढ़ेंगे कैसे, b की घात m, b की घात m पढ़ेंगे इसको, ठीक है। अब इतना समझ में आ गया, आगे, ठीक है। तो अब एक्सप्रेशन हो गया, ये होता है किसी भी अलजेब्रिक इक्वेशन को पावर के रूप में, किसके रूप में लिखना, पावर के रूप में। इसको आप कॉपी भी कर सकते हैं या फिर आप वीडियो रहेगा या आप उसको बार देख सकते हैं, ठीक है। और मैं अपने एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो आप एप्लीकेशन इंस्टॉल करके वहाँ से भी आप इसको वीडियो लेक्चर देख सकते हैं। और वहाँ पे क्लास 9 और 10 के लिए क्रैश कोर्स चल रहा है, तो अभी बैच नया स्टार्ट हो गया। तो जिनको अगर बैच अगर चाहिए तो आप वहाँ से उसको बैच को परचेज करके वहाँ पे आपको फ्री नोट्स, फ्री पीडीएफ्स और हर क्वेश्चन के आपको सोल्यूशन वहाँ पे प्रोवाइड किए जाएंगे। और वहाँ पे ऑनलाइन क्लास की क्या है, फैसिलिटी है वहाँ पे, ठीक है। तो आगे देखते हैं, अब आगे हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक इक्वेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है। यानी कि अलजेब्रिक इक्वेशन कितने प्रकार के होते हैं हम इसको डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला होता है फर्स्ट, एक पद। एक पद को हम लोग बोलते हैं मोनोमियल। इसका मतलब ये होगा कि ऐसा समीकरण जिसमें ऐसा बीजीय व्यंजक या ऐसा अलजेब्रिक इक्वेशन जिसमें सिर्फ एक पद हो, क्या हो, एक पद हो। जैसे जिसमें एक पद हो, जिसमें एक पद हो, यानी सिंगल टर्म्स, किसको क्या बोलेंगे, सिंगल टर्म्स। एग्जाम्पल में इसको देखते हैं, जैसे 4x हो गया, 4x² हो गया, 2x² हो गया, ये सब क्या है, सिंगल टर्म्स, यानी एक ही पद है, क्या है, एक ही पद है, ठीक है। आगे दूसरा होता है द्विपद, बायनोमियल। बायनोमियल जैसा नाम है उसी आधार पे इसका काम भी है। जैसे एक पद तो एक पद हो जाएगा, द्विपद यानी कि दो पद हो, यानी द्वि का मतलब बायो, क्या होता है, बायनोमियल। बायनोमियल का मतलब होता है दो पद। इसका मतलब होता है कि इसमें दो पद होंगे, कितने पद होंगे, दो पद, दो पद होंगे, इसे बोलते हैं बायनोमियल। क्या बोलते हैं, बायनोमियल। इसका एग्जांपल अगर हम देख लें, जैसे 2x + y, 3x² + z, 4x² + y, इसी तरह चलता जाएगा। तो यानी कि पहला हो गया हमारा मोनोमियल, दूसरा हो गया बायनोमियल, और तीसरा अगर हम लिखेंगे त्रिपद, क्या लिखेंगे, त्रिपद। त्रिपद यानी कि इसको बोलेंगे ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल, ठीक है। ट्राई का मतलब कितना होता है, तीन, त्रि का मतलब तीन, हिंदी में भी वही आ रहा है तीन, और देगा ट्राई, ठीक है। तो ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल का मतलब होता है कि ऐसा पद जिसमें तीन पद हो, क्या, इसमें तीन पद हो, इसमें तीन पद हो, ठीक है। तीन पद एग्जाम्पल में इसमें देख लें, एग्जाम्पल में कैसे लेंगे, 2x² + yz + 4y, ये देख रहे हैं, इसमें तीन पद है, कितने पद हैं, तीन पद। तो यानी कि ऐसा अलजेब्रिक इक्वेशन बीजीय व्यंजक जिसमें तीन पद हों उसे हम लोग कहते हैं तीन पद, यानी कि ट्राइनोमियल अलजेब्रिक इक्वेशन। फिर उसका इसके बाद 4, चौथा नंबर आता है फोर्थ नंबर हमारा आता है पॉलिनोमियल। क्या आता है, पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल यानी इसको बोलते हैं बहुपद। क्या बोलते हैं, बहुपद।
इसका मतलब ये होता है कि बहुपद का मतलब ये होता है कि जब ऐसा अलजेब्रिक इक्वेशन जिसमें तीन या तीन से ज़्यादा पद हो, 3 या 3 से ज़्यादा पद हो, 3 या ज़्यादा पद, ठीक है। तो ऐसे लिख देते हैं 4x² + 2yz + 3t + 4। ये देख रहे हैं इसमें क्या हो गया, 3 से क्या है ज़्यादा है। जब 3 से ज़्यादा अगर हो जाएगा तो उसे हम लोग बोलते हैं पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल। देखो एक पद ये हो गया, 2 पद, 3 पद और 4 पद, इसको हम पद बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पद, ठीक है। तो ये 4 पद का अलजेब्रिक इक्वेशन होगा, इसलिए इसको बोलते हैं पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल, ठीक है। अब उसके बाद आता है फैक्टर। अब अलजेब्रिक इक्वेशन में फैक्टर आता है एक शब्द, गुणनखंड। क्या आता है? गुणनखंड। इसे यहाँ पे होगा, हम लिख दें 5x² y², ठीक है। तो ये 5x² y² क्या है? इसमें सबका गुणा किया गया है। जैसे 5 का गुणा x² के साथ, फिर x² का किसके साथ? y²। ये सब अलग अलग जो हमारे चर और अचर राशि इनका क्या गया? आपस में मल्टीप्लाई किया गया। क्या किया गया? मल्टीप्लाई, ठीक है। तो यानी देख रहे हैं गुणनखंड का मतलब होता है कि अगर कोई हमारा एक पद है 5x² y², तो यानी कि इसमें 5x y² x² क्या है? इसमें गुणनखंड किए गए हैं। तो इसका मतलब क्या है कि सब क्या है? 5x² y² के क्या है? गुणनखंड है। क्या है? गुणनखंड है, ठीक है। अब इसके बाद आता है गुणांक। इसके बाद आता है गुणांक। गुणांक को हम लोग बोलते हैं कोफिशिएंट। क्या बोलते हैं? कोफिशिएंट। क्या बोलते हैं? कोफिशिएंट। कोफिशिएंट का मतलब होता है कि गुणांक। जैसे अगर हम एग्जाम्पल के समझें, एग्जाम्पल के समझ लेंगे, एग्जाम्पल से अगर समझते हैं तो अगर हमने यहाँ पे लिख दिया 5x² y², 5x² y², तो अगर हम पूछें कि 5 का गुणांक, क्या लिखेंगे? 5 का गुणांक। इसमें अगर देखें 5 का गुणांक, तो 5 का गुणांक हमारे यहाँ पे हो जाएगा। तो 5 का गुणांक अगर हमसे पूछेगा तो 5 को छोड़ के बाकी जितने भी बचेंगे वही हमारा क्या कहलाएगा? गुणांक। तो ये 5 का गुणांक कितना हो जाएगा? x² y²। यानी कोफिशिएंट ऑफ 5 इज इक्वल टू x² और y²। अब इसी तरह अगर हमसे पूछे x² का गुणांक, तो x² यहाँ पे लिखेंगे और इसका लिखेंगे गुणांक यानी कोफिशिएंट, तो कितना हो जाएगा? अब x² को छोड़ करके बाकी जो बचेगा वही उसका क्या हो जाएगा? कोफिशिएंट हो जाएगा। यानी कितना हो जाएगा? 5y²। इसी तरह अगर हमको y² का अगर गुणांक पूछेगा, y² का गुणांक, तो इसको कैसे लिखेंगे? y² को छोड़ करके इसको क्या लिखेंगे? 5x²। क्या हो जाएगा? 5x², ठीक है। तो ये है हमारे थोड़े से बेसिक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को रिप्रेजेंट करने के टर्म्स। क्या है? टर्म्स। अब हम थोड़ा सा इसको देख लिए हैं। अब हमको ऐसा लग रहा है कि आप लोग इसको समझ गए होंगे कि कोफिशिएंट क्या होता है, गुणांक क्या होता है, एक पद क्या होता है, 2 पद क्या होता है, 3 पद क्या होता है। एक चीज़ और बच रहा है, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। लाइक टर्म्स। क्या होता है? एक लाइक टर्म्स। लाइक टर्म्स यानी कि सजाती या समपद, इसको बोलते हैं समपद। इसका मतलब ये होता है, लाइक टर्म्स का मतलब ये होता है कि जब कोई बीजी व्यंजक एक ही जैसा लिखा हो, समान पद में लिखा हो, जैसे 4x², 5x², 10x², 7x², ये सब क्या है? एक ही पद के हैं। क्या है? एक ही पद के हैं। तो इस वजह से इसको हम लोग कहेंगे लाइक टर्म्स। क्या बोलेंगे? लाइक टर्म्स। दूसरा होता है अनलाइक। अनलाइक टर्म्स यानी कि विजातीय पद। विजातीय पद। क्या बोलेंगे? विजातीय पद। तो इसका मतलब ये होता है कि विजाति का मतलब अलग अलग जाति के। तो इसको कैसे लिखेंगे? जैसे 4x² हो गया, 7y² हो गया, 8x² y², ये आपस में देख रहे हैं, ये अनलाइक टर्म्स है। क्या है? अनलाइक टर्म्स है। तो ये हो गया अनलाइक टर्म्स। तो इसका मतलब है कि अब हम इस टॉपिक में हमने जो भी हमारे बेसिक अलजेब्रा के जो रिलेटेड टर्म्स है हमने सारे डिस्कस कर लिए।
तो अब हमको जब एडवांस जो अलजेब्रा पढ़ेंगे तो उसके जो टर्म्स हैं ना हमें समझ में आ जाएंगे। तो ये जो लेक्चर था ये नहीं कि क्लास 9 और 10 के लिए हो, सबके लिए था, क्लास 6, 7, 8, 9, क्योंकि हमारा जो बेसिक अलजेब्रा यहीं से स्टार्ट होता है। तो 6, 7, 8, 9 तक की जो हमारा बेसिक जो अलजेब्रा था ये था। इसकी सहायता से हम लोग क्या करेंगे, एडवांस अलजेब्रा सीखेंगे। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट था, इसको आप ध्यान से नोट्स भी बना लीजिएगा और इसको लिख लीजिएगा, ठीक है। तो इस टॉपिक में बस इतना ही। और अब इसका पार्ट अब आएगा तो हम लोग उसको एडवांस जो अलजेब्रिक इक्वेशन क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, इस क्वेश्चन का एप्लीकेशन क्या है, अब हम इसको डिस्कस करेंगे अगले पार्ट में। तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये इतनी अच्छा कंटेंट सभी लोगों को मिले। और जो खासतौर से उनको जो मैथ में आपके फ्रेंड्स क्या है वीक हैं, तो प्लीज़ करके इसको शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।